यासीन मलिक की सजा अब 3:30 बजे तय होगी। यासीन मलिक की सजा पर अब बहस पूरी हो गई है। 3:30 बजे सजा का ऐलान कर दिया जाएगा। टेरर फंडिंग के केस में दोषी यासीन मलिक 19 मई को ही अदालत ने दोषी करार दे दिया था, लेकिन सजा कितनी होगी इस बात का ऐलान आज होना था। ऐसे में अब से कुछ ही देर पहले अदालत लाया गया यासीन मलिक को। अब जानकारी यह है, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 3:30 बजे होगा सजा का ऐलान। कितनी सजा होगी यासीन मलिक को, यह 3:30 बजे अदालत फैसला सुनाएगी। यासीन मलिक की सजा पर बहस अब पूरी हो चुकी है, सिर्फ फैसला सुनाना बाकी है। 3:30 बजे का वक्त तय कर दिया है एनआईए कोर्ट ने, जब यासीन मलिक की सजा का ऐलान कर दिया जाएगा। इससे पहले 19 मई को अदालत ने दोषी करार दे दिया था, लेकिन उस वक्त सजा कितनी होगी इसका ऐलान नहीं हुआ था। प्रमोद और जानकारी के साथ है। प्रमोद, प्रमोद अगर मेरी आवाज आ रही है, 3:30 बजे का वक्त। हेलो प्रमोद, सजा का ऐलान 3:30 बजे। हेलो प्रमोद से एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे। सजा पर बहस पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ फैसला सुनाना बाकी है। कि बहुत ज़्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है। जो एमएक्स क्वेरी है, उन्होंने कम से कम उम्र कैद की सज़ा की मांग की है, और जबकि इस पूरे मामले में अधिकतम सज़ा जो है वो फांसी की है। एनआईए ने भी फांसी की सज़ा की मांग की है, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब अदालत ने अपना फैसला 3:30 बजे के लिए रिजर्व कर लिया है। 3:30 बजे सुनाया जाएगा कि यासीन मलिक को फांसी की सज़ा होगी या फिर उम्र कैद होगी, और उसके ऊपर कितना जुर्माना लगाया जाएगा। तो 3:30 बजे जो है, जो आतंक का पर्याय बना रहा था 1990 के दशक के बाद से, लगातार जो कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए बाकी जो आतंकी संगठनों के साथ मिलकर एक बड़ी आपराधिक साजिश रची थी और एक तरह से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, उस आतंकी की सज़ा पर फैसला 3:30 बजे आएगा, जब अदालत ये अपना फैसला सुनाएगी कि जो आरोप लगे थे, जिनको उसने कबूल कर लिया था, और जिस तरीके से एनआईए ने पूरी चार्जशीट में उसकी भूमिका के बारे में बताया कि कैसे उसने पैसों को टेरर फंडिंग करने के जो है पैसों को इस्तेमाल जो है भारत के खिलाफ एक तरीके से युद्ध छेड़ दिया था। सुरक्षा बलों पर हमला किया जाता था, जो पत्थरबाजी होती थी उन बच्चों को पैसा दिया जाता था, और आतंकी जितनी भी घटनाएं होती थी उसमें उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता था। तो उस पूरे जिरा को सुनने के बाद अब अदालत ये फैसला बिल्कुल सजा पर बहस पूरी हो चुकी है, जैसा कि प्रमोद जानकारी दे रहे हैं। अब से कुछ देर का इंतजार और है। दोपहर 3:30 बजे ये फैसला सुना दिया जाएगा कि यासीन मलिक को, जो कि टेरर फंडिंग के केस में दोषी पाया गया है, उसे सजा कितनी होगी। मिटिगेटिंग फैक्टर क्या हो सकता है, या कोई मतलब एनहांस कर सकते हैं क्या पनिशमेंट, या क्या है। तो बेसिकली दे सॉट डेथ पेनल्टी मैक्सिमम, उन्होंने एनआईए की तरफ से डेथ पेनल्टी की मांगा है उन्होंने, और सारी और जो सेक्शन है उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात है। फिर उनके वकील ने बात करी है, उन्होंने बोला है कि उन्होंने फिर कुछ बातें बताई कि नॉर्मल जो उस पर हम ये मिटिगेटिंग फैक्टर्स पे होना चाहिए। फिर यासीन मलिक साहब ने बोला कि फिर उन्होंने अपनी बात करी कि 28 ईयर्स जो है, 28 ईयर्स से मेरा पॉलिटिकल करियर है, और मैं हमेशा से नॉन कॉपरेशन उस पर काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि 28 ईयर्स से एक भी ऐसा कोई आप एविडेंस दे दो जहां पर मैंने वायलेंस यूज किया हो। एंड आई हैव बीन वर्कड विद 7 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, आई के गुजराल से लेके अटल बिहारी वाजपेयी ने इनफैक्ट उनको पासपोर्ट भी दे दिया था। ठीक है, तो आज तक मैंने, और फिर उनको जो है इंडिया की तरफ से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया, और कई जो इस टाइप की जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उनको भेजा गया। वहाँ पर अगर मेरा वायलेंस पे होता तो मेरे को जो है इंडियन गवर्नमेंट वहाँ क्यों भेजती ऐसी जगहों पे। तो उन्होंने इतनी बात करी कि उन्होंने कहा, फिर उन्होंने गवर्नमेंट जज साहब से प्ली करी कि अगर आप मेरे को कोई भी सजा देते हैं तो इस चीज को कीप इन माइंड रखते हुए मैं जो पॉलिटिकल करियर जो है वो यासीन मलिक ने खुद किया। यासीन मलिक ने खुद ही गवर्नमेंट, आई मीन कोर्ट हैज परमिटेड हिम टू, एमिकस भी बोले थे उन्होंने भी, बट कोर्ट हैज परमिटेड हिम टू से समथिंग। ठीक है, तो 3:30 बजे के लिए कोर्ट ने उसको जो है ऑर्डर पे रखा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.